नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने चैनल YouTube अलोक क्लासेस सिसवा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दोनों एक ही है। त्रिकोणमिति का परिचय से लेकर और त्रिकोणमिति के एंड तक जितने भी सवाल आपको मिलेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और पूरे छह का हमने विश्लेषण करके और लाल बटे कक्का को मैंने बताया और लाल बटे कक्का के आधार पर हमने लंब, आधार और कण को हमने दिखाया। तो हमारी पिछली वीडियो जाके आप देखें और समझें। और आज हम उसी का बात करने वाले हैं जो कि 9.1 अध्याय है और त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता यह होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बनते हैं। एक तो हो गया आपका त्रिकोण और एक आपका हो गया मिति। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिभुज के मापन को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लंब और कण दे दे, आधार ना दे, आधार और लंब दे दे, कण ना दे, कण और आधार दे दे, लंब ना दे, कभी कभी कण और लंब दे दे, आधार ना दे, और जब उसको मापते हैं तो तीसरा हमारा निकल आता है। तो इसीलिए इसका नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, मिति का मतलब मापन। त्रिभुज को जब मापते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। चलिए, हर साल एग्जाम में सवाल ऐसे हमें देखने को मिलता है, कैसे चलिए बताते हैं। पहला सवाल, साइन ए बराबर 12/13 तब cos ए का मान ज्ञात कीजिए। इनको लगाने का हमने आपको तरीका बताया था, एक पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि त्रिकोणमिति का सूत्र किस पे जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है, अगर सवाल ऐसे एग्जाम में दे दे तो सबसे पहले बात आप क्या करें, ध्यान से सुने और देखें। आप भी लगाने में मन लगा देंगे और ऐसे सवाल कहीं भी पाएंगे तो आप फोड़ देंगे और फोड़ कर इसको धुआं उड़ा कर लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, आप एक यहाँ पे त्रिभुज बनाइए। आप क्या बनाइए, एक बनाइए त्रिभुज। और त्रिभुज में यहां आप लिखिएगा ए, यहां लिखिए बी और इसको बोलते हैं सी। ए से बी की वैल्यू जो होता है इसको बोलते हैं लंबाई, और बी से सी की वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं आधार, और ए से सी की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं कण बोलते हैं। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, आधार को ए से डिनोट करते हैं और कण को हम के से डिनोट करते हैं। के माने होता है कण। जैसे पृथ्वी, हमने पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी क्या हो गया, आधार हो गया। आप इसके ऊपर, जमीन के ऊपर खड़े हो जाइए तो आपकी लंब हो गया, और जमीन के ऊपर से थोड़ी नीचे झुकिए तो आप क्या हो गए, कण हो गए। तो लंब, आधार और कण की परिभाषा ऐसे आसानी से समझ जाइए। अब चलते हैं सवाल की। तो देखते हैं साइन। साइन का मान दिया है तो यहां लिखिएगा साइन ए बराबर 12/13। अब इनको पता कैसे करेंगे कि साइन किस में जाएगा, लंब की, आधार की, कण किस में जाएगा। तो हमने एक आपको ट्रिक बताया है लाल बटे कक्का के रूप में। क्या बताया है, लाल बटे कक्का के रूप में। अब जाकर मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, पूरा सूत्र बता दिया आपको। तो ये आपका साइन है, साइन किस में आता है, तो आप कहेंगे सर पहला में आता है आपका साइन। तो यहाँ पे लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कण। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, तो कहेंगे सर हमको मिल गया लंब बटे कण। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपका मिल गया 12 सेंटीमीटर। और आपकी कण कितनी है, तो कण मिल गया आपको 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, तो आधार आपको ज्ञात करना है। अब ये तो आपको मिल गया, अब क्या चलेंगे, तो कहेंगे सर यहां चलेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। क्या चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, गोरस प्रमेय द्वारा
इनको लगाइए। सूत्र होता क्या है? तो सूत्र होता है AC पर पावर 2 बराबर AB पर पावर 2 प्लस BC पर पावर 2। AB की वैल्यू तो A से B तक की वैल्यू है 13, तो यहां लिखेंगे 13 पर पावर 2 बराबर AB की वैल्यू तो 12 दिया है, तो यहां लिखेंगे 12 पर पावर 2, फिर प्लस BC का मान, तो BC का मान है नहीं कुछ, तो यहां लिखेंगे BC पर पावर 2। अब यहां ये 13 के ऊपर पावर 2 है, यानी कि इसका निकालना है स्क्वायर, तो 13 गुणे 13 कितना होगा? तो 169, और 12 गुणे 12 कितना होगा? तो 144, और प्लस BC पर पावर 2। अब BC को बाहर फेंकिए आप, क्योंकि इसका मान तो है नहीं, तो BC बराबर 169 बराबर हटाएंगे तो यहां लग जाएगा माइनस, और 144 को लिखिए आप 144 बराबर 9 में 4 जाए तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाए 2 बचेगा, 1 से कट गया, आपका बचा 25, 25 काट दीजिए तो 5 बचे 25, यानी कि BC का मान कितना? तो आप कहेंगे सर BC का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू आपकी निकल गई, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? तो 5 सेंटीमीटर आपको मिला है। अब हम कहेंगे सर cos A का तो मान निकालिए, तो cos A का भी मान निकाल लेते हैं। यहां आप लिखेंगे cos A बराबर cos किस नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे दूसरा, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख लीजिए आप आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब क्या? यानी कि आधार आपका BC हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप BC बटे कर्ण आपका AC हो जाएगा, तो यहां लिखिए AC बराबर BC का मान 5 सेंटीमीटर, तो लिखिए 5 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो गया? यानी कि जो ये मान है आपका cos A की वैल्यू मिलता है 5/13 सेंटीमीटर। देखिए मेरे साथियों, एकदम आसानी से सरल तरीका से लगा दिया। अब इसी विधि पर दूसरे अलग सवाल नंबर 2 को हम चल रहे बताने कि सवाल नंबर 2 कैसे आप लगाएंगे। चलिए बताते हैं सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिए और एक बार अब देख लेते हैं, अगर दिल दिमाग लगाकर तो आप भी लगा सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको, यदि sin C बराबर 15/17 मान दे दिया है, तब कह रहा है कि sin A का मान क्या होगा। sin C की वैल्यू 15/17 है, sin A का मान को खोजना है। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले कहिएगा सर हमें या आपको बनाना क्या है, तो हम कहेंगे बाबू सबसे पहले आप बनाइएगा क्या? तो त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाने पर ऊपर का जो शीर्ष है इसको बोलते हैं A, और नीचे की जो वैल्यू B, और इसके बगल की वैल्यू को जाती है C। आप कहेंगे सर A की जो B की दूरी है A से B तक, तो इसको बोलेंगे लंब, तो यहां लिखिए लंब, और लंब को L से डिनोट करते हैं। A से C की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को हमेशा हम K से डिनोट करते हैं। और जब B से C की जो दूरी है इसको बोलते हैं आधार, और आधार को हम किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। तो सर हमारा तो मिला है sin C, तो लिखिए sin C बराबर 15/17। इसको ज्ञात कैसे करेंगे? हमने आपको बताया लाल बटे कक्का, तो L बटे K आएगा, तो L बटे K यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या मिलेगा आपको? लंब बटे कर्ण। कैसे? चलिए देख लेते हैं। लाल बटे कक्का यहां लिखिए, लिख दीजिए आप। साइन कौवा में आप कहेंगे सर पहला, तो पहला तो इन्हें मिला, तो ऊपर से नीचे की वैल्यू आएगा, यानी कि L बटे K, तो लंब बटे कर्ण होगा। अब लंब कितना है? तो आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। कर्ण कितना है? तो आप कहेंगे सर लिख दीजिए 17 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? तो अब आप निकालेंगे सूत्र, सूत्र निकालिए। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा,
तो पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या कहता है? तो कहता है कि AC पर पावर 2 बराबर AB पर पावर 2 प्लस और BC पर पावर 2। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिया से। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है तो इस सूत्र का प्रयोग करना आना है, अगर आना नहीं है तो समझिए नंबर भी पाना नहीं है। तो इसलिए सूत्र का प्रयोग ध्यान से कीजिए और नंबर भी आपको ध्यान और पूरा मन लगाकर एग्जामिनर नंबर आपको देगा। तो AC का मान देखिएगा, तो AC का मान 17 है, तो यहां आप लिख लीजिएगा 17 पर पावर 2 बराबर। AB का मान 15 है, तो यहां लिखिएगा 15 पर पावर 2 प्लस। BC की वैल्यू कुछ है नहीं, तो BC का पावर 2 लिखिए। 17 में 17 गुणा करेंगे आप, क्योंकि स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपका 289 और 15 में 15 गुणा करेंगे आप तो मिलेगा आपको 225 और प्लस BC पर पावर 2 मिल गया। अब 289 या 225 BC का मान तो है नहीं, तो जिसका मान नहीं होता है उसको बाहर फेंकते हैं। तो ले पटकनिया मारिए इसको बाहर, तो BC बाहर फेंक दीजिए। अब 289 है, तो यहां लिखिए 289 बराबर हटेगा तो माइनस लगेगा और 225 को लिखिए आप 225। अब इनमें घटाइए, 9 में से 5 जाए तो 4 बचेगा, 8 में से 2 जाए तो 6 बचेगा और 2 से 2 कट गया, 64 बचा। 64 किससे कटेगा? तो कहेंगे सर 64 कटेगा 8 से, यानी कि BC बराबर हो जाता है 8 और 8 बटे होता है 64। तो BC की वैल्यू कितनी मिल गई? तो आप कहेंगे सर BC की वैल्यू हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। इसके बाद से निकालना है साइन A की वैल्यू, तो यहां लिखिएगा साइन A बराबर साइन किस में? तो L बटे के, तो यहां लिखेंगे L बटे के। अब L माने क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लंब होता है। K माने क्या होता है? तो K माने कण होता है। पहले हिंदी लिखिए या इंग्लिश, पहले इंग्लिश लिखिए या हिंदी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहीं लिखिए लेकिन दोनों लिखिए। लंब कितना? तो A से B की वैल्यू 15, तो यहां देंगे आप 15 बटे कण कितना? 17, तो यहां हो जाएगा आपका 17 और जो आपका साइन A की जो वैल्यू निकालना था वो आपको मिल गया, कितना मिला? 15 बटे 17। देखिए प्यारे साथियों, आपने बड़े बड़े सवाल को छोटा करके लगाया और हमने आपको बताया और आप सीखे और एग्जाम में अच्छे से सलूशन पाए, जबकि एग्जामिनर खुश होकर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे जाए। तो चलिए प्यारे साथियों, फिर कल इसी पर हम त्रिकोणमिति के परिचय पर ही बात करेंगे और फिर आगे कल की वीडियो में सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जितना पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।